नेक्स्ट है रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर्स ऑन नंबर लाइन। तो इससे पहले हम कौन कौन से नंबर्स हमने पढ़ रखे हैं? नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स एंड इंटीजर्स, देन रैशनल नंबर्स। तो हम जल्दी से एक बार इनके लिए भी देख लेते हैं नंबर लाइन पे हम कैसे करते हैं। नंबर लाइन के लिए देखो, नेचुरल नंबर स्टार्ट फ्रॉम 1, ठीक है, और इसके बाद आप इक्वल डिस्टेंसेस पे मार्क कर लो, इक्वल यूनिट डिस्टेंस। सो दिस इज़ 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, और ये इन्फिनिटी तक चला जाएगा, क्योंकि नेक्स्ट नंबर कैसे मिलेगा? 1 ऐड करेंगे, 1 + 1 2, 2 + 1 3, 3 + 1 4 एंड सो ऑन। तो ये तो हो गए नेचुरल नंबर्स। अब होल नंबर्स, होल नंबर्स में क्या होगा? होल नंबर्स में आप इस तरह एक सेम डिस्टेंस, सेम यूनिट डिस्टेंस, सेम इक्वल डिस्टेंस मार्क कर दो एंड मार्क इट एज 0। दिस इज द सेट ऑफ होल नंबर, यहाँ से शुरू होके, ठीक है। नेचुरल नंबर्स के लिए यहाँ से शुरू था। नेचुरल नंबर्स के लिए आप कह सकते हो ये स्टार्टिंग फ्रॉम 1 था। ये हो गए होल नंबर्स। अब इंटीजर्स क्या होते हैं? इंटीजर्स में नेगेटिव नंबर्स ऐड हो जाते हैं। अब क्या करना है? इस तरफ आप सेम यूनिट डिस्टेंस, सेम इक्वल डिस्टेंसेस पे मार्क कर दो, और ये हो जाएंगे नंबर। ये ऐसे ये आगे इनफाइनाइट चलता जाएगा, तो एरो मार्क करते हैं। ये है इंटीजर्स। अब अगर मैं नेचुरल नंबर देखती हूँ, इज देयर एनी नेचुरल नंबर बिटवीन 1 and 2? नो, क्योंकि नेक्स्ट नेचुरल नंबर हम कैसे मिलता है? बाय एडिंग 1 टू द प्रीवियस नंबर, ठीक है। अगर मैं कहूँ 1 और 4 के बीच में कितने नेचुरल नंबर्स हैं, तो क्लियरली 2 and 3। होल नंबर्स में भी सेम है, सिर्फ 0 ऐड होता है। तो इज देयर एनी होल नंबर बिटवीन 0 and 1? नो। व्हाट आर द होल नंबर्स बिटवीन 0 and 4? 1 2 and 3। सेम इज द केस विद इंटीजर्स। व्हाट आर द इंटीजर्स बिटवीन -2 and 3? तो दीज आर -1 0 1 and 2। अब किसी भी इसके बीच में देर इज नो नेचुरल नंबर और नो होल नंबर और नो इंटीजर, बट देयर आर रैशनल नंबर्स इन बिटवीन। कैसे? अगर मैं ये लेती हूँ, सपोज ये ले रही हूँ 0 and 1, 0 and say 1 ये। अगर मैं इसके एकदम इमीडिएट हाफ पे मैं निकालूँ तो कैसे निकलेगा? आपको पता है ना एवरेज कैसे निकालते हैं ऑफ 2 नंबर्स। अगर 2 नंबर 0 and 1 हैं तो एवरेज निकलता है, दोनों को ऐड करो, डिवाइड बाय 2। 0 + 1 is 1 and this is 2। So this number is half। What is half? It is neither a natural number nor whole number nor an integer. What is this number? This is a rational number. Again I can find the one more rational number between these two by finding the average between 0 plus half। कैसे निकालेंगे? 0 + half डिवाइडेड बाई 2 कैसे निकलेगा? पहले इसको सॉल्व करो। दिस आई कैन राइट 0/1, ठीक है। तो दिस डिवाइडेड बाई 2, ये 1 और 2 का एलसीएम 2, 1 × 2 से मुझे मिला 2, तो इसको मैंने 2 से मल्टीप्लाई करना है। 0 × 2 इज 0 + 1। सो दिस इज 0 + 1 इज 1/2 डिवाइडेड बाई 2, है ना। तो दिस इज 1/2 डिवाइडेड मीन्स उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर दो, तो दिस इज 1/4। तो इन दोनों के बीच में मुझे मिल गया 1/4। अब अगेन आई कैन फाइंड अ नंबर बिटवीन दिस 0 and 1/4 and so on। I can find infinite rational numbers between any two rational numbers। क्लियर? दो नंबर्स के बीच में दो जो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स होते हैं, सेम इमीडिएट नेक्स्ट वाला, उनके बीच में नेचुरल नंबर नहीं होता, होल नंबर नहीं होता, इंटीजर नहीं होता, बट देयर आर इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स।
सपोज मुझे मार्क करना है हाफ ऑन द नंबर लाइन, तो मैं क्या करूँगी, हाफ मीन्स, देखो जब हाफ है आपने डिनोमिनेटर देखना है, जैसे अभी हमने किया था ना हाफ एंड 1/4, एक तो वो मेथड था। दूसरा एक जो जनरल मेथड है, अब डिनोमिनेटर में देखो कितना है 2, तो आपने हर यूनिट डिस्टेंस को 2 में डिवाइड करना है, 2 इक्वल पार्ट्स में। तो दीज आर 2 इक्वल पार्ट्स, तो दिस मिड पार्ट इज नथिंग बट हाफ। अब अगर मुझे 1/3 करना है तो मैं क्या करूँगी, वन बाई थ्री मीन्स मुझे डिनोमिनेटर है 3, यानी कि मुझे एक यूनिट डिस्टेंस को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। अगर ये 3 इक्वल पार्ट्स हैं तो ये पहला क्या होगा, ये कितना डिस्टेंस है, दिस इज 1/3, क्योंकि ये पूरा 1 है। जब न्यूमरेटर लेस देन डिनोमिनेटर है ना, तो दिस इज ऑलवेज लेस देन 1, दिस इज ऑलवेज लेस देन 1, क्योंकि दिस इज 1/3 मीन्स दिस इज 1/3 ऑफ द होल इज 1, दिस इज हाफ ऑफ द होल इज 1। इसीलिए हम 0 और 1 लेते हैं सिर्फ, और उसको डिवाइड करते हैं जितने भी इक्वल पार्ट जो डिनोमिनेटर है। अब हमने इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, और 3 पार्ट्स में डिवाइड किया तो दिस इज 1/3 ऑफ दिस होल, क्योंकि मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया ना, 1 2 एंड 3। This is one part. I have divided this 0 and 1 into 3 equal parts. This is one equal part. So this is 1/3 of this whole, है ना? And then what about this? Again, this is equal as this, and this distance is double of this distance, है ना? This is 1/3. So what will be double of this distance is 2/3. Otherwise also if this is 1/3, this is 1/3, so this total is the sum of this 1/3 plus 1/3. 1/3 plus 1/3 is nothing but 2/3, है ना? दोनों ही मेथड से आ जाएगा। Again, what is this distance? This is the whole one, but I can write it the other way as this is 3 times of this one part. I have divided this in 3 equal parts. So this distance is 3 times of this. 3 times of this means this is 1/3. So 3 times of this is nothing but 3/3. So 3/3, otherwise also this is nothing but 1. Suppose I am to draw 7/3 on number line. अब क्या करना है, अब आप देखो जो डिनोमिनेटर है वो 3 है, तो आपने ये 0 to 1 था, 1 हम यहाँ लिख लेते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट वाले को हमने अगेन, ये 1 है, ये 2 है, ये 0 था, तो नेक्स्ट वाले को भी हमने 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देना है। अब ये 3 इक्वल पार्ट्स हैं, ये 1/3 है, ये 1/3 है, ये 1/3 है, यहाँ तक ये 3 इक्वल पार्ट्स थे, 3/3। नेक्स्ट विल बी 4/3, है ना। फिर नेक्स्ट विल बी, अब ये 1/3 था, ये 1/3 था, ये 1/3 है, ये 1/3 है, ये 1/3 है, 1 2 3 4 5, तो दिस इज 5/3। नेक्स्ट इज, अब ये 6th पार्ट है, 6/3। अब और आगे आप चले जाओ 2 to 3, अगेन इसको भी 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करो, यहाँ 3 लिख दो, तो नेक्स्ट पार्ट विल बी 7/3, उससे नेक्स्ट वाला 8/3, उससे नेक्स्ट वाला 9/3। इसको भी रिप्रेजेंट करने के एक और मेथड में बताती हूँ आपको, एक बार कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा ना, फिर आपको मुश्किल नहीं आएगी। एक तो ये मेथड है सिंपली 7/3, आप डिनोमिनेटर से देख लो और हर एक यूनिट डिस्टेंस को उतने पार्ट्स में डिवाइड कर दो। अब ये मैंने आपको समझा दिया कि हर इक्वल पार्ट इज़ 1/3 1/3, तो दिस इज़ 1/3, दिस इज़ 2/3 3/3। आपने बीच में चेक भी कर लेना, 3/3 इज़ 1। अब व्हाट अबाउट 6/3, अब नेक्स्ट इज़, अब ये भी 1/3, ये भी 1/3, ये भी 1/3, ये 3 1/3 है, ये 4/3, 4 1/3 मीन्स 4/3। नेक्स्ट इज 5/3, नेक्स्ट इज 6/3। व्हाट इज 6/3? 3 1s are 3 2s are, दिस इज नथिंग बट 2 एंड दिस इज 2। ये दोनों आपके मैच करने चाहिए, अगर ये मिसमैच है मीन्स आपने कहीं गलती करी है। ओके,
अब नेक्स्ट इज 7/3, इसको आप मार्क कर दो कि दिस पॉइंट इज 7/3। वो मैंने आगे आपको 8/3 9/3। अब देखो 9/3 जो है, व्हाट इज 9/3, 3 1 3 चीज़, दिस इज 3 ओनली, तो ये दोनों मैच कर रहे हैं, मीन्स यहाँ तक हमारा ठीक है। इसका एक और मेथड जो मैं आपको बताना चाह रही हूँ, अच्छा, जब इस टाइप के क्वेश्चंस हों कि मार्क्स 7/3, अब इसमें न्यूमरेटर जो है डिनोमिनेटर से बड़ा है, तो दिस इज कॉल्ड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ये हमने पढ़ रखा है ना, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, जब न्यूमरेटर बड़ा होता है। जब छोटा होता है तो वो तो लेस देन 1 है, हमने 0 और 1 के बीच में रहना। तो जब 7/3 है, मीन्स एक तो ये मेथड है इसको करने का, कि जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया। एक मेथड दूसरा ये है कि 7/3 मीन्स व्हाट, अगर मैं 7 को 3 से डिवाइड करती हूँ तो 3 2 6 और बच गया 1, तो आई कैन राइट 7/3 एज 2 एंड 1/3। कैसे मिलता है, 2 × 3 6, 6 + 1 7/3। अब इस नंबर से क्या मतलब है कि यू आर टू टेक 2 फुल पार्ट्स एंड देन जो नेक्स्ट जो थर्ड पार्ट है उसका 1/3 पोर्शन। तो अब हम ऐसे तो मार्क कर लिए 2 फुल पोर्शन, तो हमने यहाँ तक लेने ही है। नेक्स्ट जो है उसको 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दो, एंड दिस पार्ट इज 1/3 है ना, दिस पार्ट इज 1/3 ऑफ दिस, इसका इस पार्ट का ये 1/3 है। अगर इस पार्ट का ये 1/3 है, दैट मीन्स दिस इज नथिंग बट 2 1/3। 2 तो फुल लेना ही है एंड 1/3 इसका 1/3 और लेना है, 2 1/3। आप देखो ये नंबर सेम आ रहे हैं ना, दिस नंबर एंड दिस नंबर आर सेम। इसमें अगर हम इसको नहीं भी मार्क करेंगे चलेगा, क्योंकि दिस 2 फुल पार्ट्स वी हैव टू टेक और इसका 1/3 लेना है, तो इसको हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड करके 1 पार्ट वी हैव टेकन। तो ये दिस इज 2 1/3 मीन्स 2 3 6 + 1 7/3। एक और लेते हैं, सपोज 2/8 मुझे नंबर लाइन पे ड्रॉ करना है। 2/8 मीन्स न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर, मीन्स इट इज लेस देन 1। तो मैंने क्या करना है, 0, आप इसको बड़ा भी ले सकते हैं क्योंकि हमने अब इसको 8 पार्ट्स में डिवाइड करना है, तो टेक दिस एज 1 0 एंड 1। अब हमें डिनोमिनेटर से पता चलता है कि इसको मैंने कितने पार्ट्स में डिवाइड करना है, लेस देन 1 तो 0 और 1 में ही रहना है हमें। अब इसको 8 पार्ट्स में मुझे 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है, ठीक है। तो 8 इक्वल पार्ट्स कैसे होगा, ठीक है। I've divided this into 8 equal parts. अब this is 1/8, this is 1/8, this distance is 1/8, this is 1/8, this is, तो this is 0, this is 0/8 समझ लो, ठीक है। This is 1/8, 1/8 का मतलब क्या है कि distance from 0, this point is 1/8 का मतलब है कि 1/8 is the distance from 0, कि this much। अब नेक्स्ट इज 2/8, तो 2/8 का मतलब क्या है कि दिस डिस्टेंस फ्रॉम 0, दिस इज 2/8। क्लियरली दिस इज 1/8, दिस इज 1/8, तो 1/8 + 1/8 इज 2/8। अब नेक्स्ट जो डिस्टेंस है वो इतने डिस्टेंस का 3 टाइम्स हो गया, 1/8 का 3 टाइम्स हो गया। नेक्स्ट जो है 4 टाइम्स हो गया इसका, है ना। उससे नेक्स्ट जो है 5 टाइम्स हो गया, वैसे भी दिख रहा है ना, 1 2 3 4 5, ये सारे 1/8 इक्वल पार्ट्स हैं। तो ये 1/8 है, इसका ये 5 टाइम्स है, तो दिस इज 5/8। नेक्स्ट इज 6/8, नेक्स्ट इज 7/8 और लास्ट इज 8/8, एंड 8/8 यू नो इज 1, दिस इज 1। तो हमने ये सारा ठीक मार्क किया। सपोज आई एम टू ड्रॉ 13/8, 13/8 न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन द डिनोमिनेटर, तो ये आगे चला जाएगा। तो अब हमने क्या करना है, इस नंबर लाइन को आगे ले जाना है। अब 0/1 इतना इतना यहाँ तक ये 2 आ जाएगा, ठीक है।
0 1 2, क्योंकि दिस डिस्टेंस शुड बी इक्वल टू दिस, इक्वल इक्वल मार्क करने हैं। अब अगेन यू डिवाइड 1 and 2 बिटवीन 8 इक्वल पार्ट्स। ओके, अब हमें इसका ट्रेंड पता चल गया कि नीचे तो 8 आएगा, सब ऊपर जो है एक एक नंबर बढ़ता जाएगा। सो दिस इज 9/8, दिस इज 10/8, दिस इज 11/8, दिस इज 12/8 एंड दिस इज 13/8। हमें 13/8 पूछा, तो दिस नंबर इज 13/8। पहले 2/8 पूछा था, इसको ऐसे मार्क कर दो एंड सो ऑन। जो भी आपसे पूछा जाए वो आप बता दो। एंड दिस इज 16/8। 16/8 क्या होता है, 8 2s, तो ये 2 है, यानी कि हमने ठीक सारा मार्क किया। तो इस तरह से हमें मार्क करने हैं। इसका जैसे दूसरा मेथड है 13/8, न्यूमरेटर बड़ा है, आप इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिख दो, जैसे कि 8 1s, इसमें बच के 5, तो आई कैन राइट दिस एज 1 5/8। ठीक है, मीन्स 1 तो ये फुल मुझे लेना है, उसके बाद 5/8, फिर हम इसको, चलो मैं ड्रॉ करके ही आपको बताती हूँ। दिस इज 0 1 एंड दिस इज 2। 1 आई एम टू टेक फुल, तो ये तो हो गया। नेक्स्ट जो है, अब ये न्यूमरेटर लेस देन डिनोमिनेटर है, मीन्स दिस नंबर लाइज बिटवीन 1 and 2। अब 1 और 2 के बीच में हम इक्वल 8 डिस्टेंसेस कर देंगे, क्योंकि 8 डिनोमिनेटर है। ओके, अब हर एक पार्ट जो है ये 1/8 1/8 है, 1/8 है ना, क्योंकि हमने 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया। तो दिस इज 1, सो दिस इज 1/8 पार्ट, तो दिस इज 1 and 1/8। दैट मीन्स दिस इज 1/8 8 + 1, दिस इज 9/8। ऐसे ही दिस इज, नेक्स्ट इज, दिस इज 1 2/8, दिस इज 1 3/8, दिस इज 1 4/8, दिस इज 1 5/8। तो दिस इज 1 × 8 8 + 5 13, दिस इज नथिंग बट 13/8। तो ये नंबर और ये नंबर देखो सेम आ जाएंगे। आप किसी भी मेथड से कर सकते हो। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, 4/9 ड्रॉ करो। 4/9 न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर, सो इट इज लेस देन 1, मीन्स द नंबर लाइज बिटवीन 0 and 1। अब आप 0 और 1 में आ जाइए। 0, आप 0 1 को इधर भी कर सकते हैं, तो कुछ नहीं फर्क पड़ता उसमें। अब आई एम टू डिवाइड दिस डिस्टेंस इनटू 9 इक्वल पार्ट्स। ठीक है, अब आपने 9 इक्वल पार्ट्स लेने हैं, तो आप ले लो ऐसे। These are 9 equal parts. 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, तो this distance is 1/9, this is 0/9, 0 is nothing but 0/9, I can write this distance is 2/9। वो जैसे पहले एक्सप्लेन किया ना, this distance is double this distance is 3 times of this distance, तो दिस इज़ 3/9, नेक्स्ट इज़ 4/9। हमें 4/9 करना, तो दिस इज़ 4/9। इसको आप मार्क कर दो। ऐसे आप आगे भी जा सकते हो, 5/9 6/9 7/9 8/9 9/9। 9/9 इज़ नथिंग बट 1। जब ये दोनों मैच हो जाएं, वी हैव डन एवरीथिंग राइट। बस यहीं तक आप छोड़ दो, क्योंकि हमें 4/9 का ही पूछा था। सपोज 14/9 पूछा है, तब आप और आगे चले जाएंगे, है ना, तब आप इसमें नेक्स्ट 2 तक चले जाएंगे, थोड़ा आगे जाना होगा, फिर उसको 9 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, देन 10/9 11/9 12/9 13/9 14/9। ठीक है, जैसे 13/8 करा था, सेम वैसे सेम प्रोसीजर।